अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है परवरदिगार आलम किसी को भूखा नहीं रहने देता। प्यारे दोस्तों, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे। इनकी निगाह एक चूटी पर पड़ी जो कि गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम इसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चूटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चूटी इसके गेहूं का दाना लेकर इसके मुंह में चली गई और ये मेंढक उसको लेकर पानी में चला गया। काफ़ी देर गुजर गई। जनाब सलमान देखते रहे। काफ़ी देर के बाद देखा कि वो मेंढक बाहर आया है। फिर उसने मुंह खोला, वो चूटी बाहर आ गई। जनाब सलमान ने उस चूटी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि ये माजरा क्या है। चूटी कहने लगी कि आप नहर में जो ये बड़ा पत्थर देख रहे हैं, इसके नीचे परवरदिगार आलम ने बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ों को पैदा किया है जो अपनी रोज़ी हासिल करने के लिए बाहर नहीं निकल सकते, रोज़ी तलाश करने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। तो परवरदिगार आलम ने मुझे वसीला बनाया है कि मैं इनकी रोज़ी लेकर जाऊं। और इस मेंढक को परवरदिगार आलम ने मेरे लिए मुसक्कर कर दिया कि मैं जब ये रोज़ी लेकर जाती हूं तो ऐसे में ये मेंढक अपना मुंह खोलता है, मैं इसके मुंह में बैठ जाती हूं और ये पानी में चला जाता है। ये जब तक अपना मुंह नहीं खोलता जब तक मैं पानी में रहती हूँ। फिर ये पत्थर के पास जाता है, सुराख के पास जाके अपना मुंह खोल देता है और मैं सुराख से अंदर चली जाती हूँ और मैं उन कीड़ों को खाना खिलाती हूँ। फिर जब मैं वापस आती हूँ ये मेंढक फिर मुंह खोलता है और मैं इसके मुंह में बैठ जाती हूँ और फिर ये मुझे पानी से बाहर लेकर आ जाता है। जनाब सलमान कहते हैं कि तुमने इन कीड़ों की तस्बीह को सुना कि ये कीड़े क्या तस्बीह करते हैं। तो वो चूटी कहती है कि वो कहते हैं कि वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी भूखा रहने नहीं देती। तो हम परवरदिगार आलम का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। वो परवरदिगार आलम हमें बेशुमार नेमतें अता कर रहा है, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। परवरदिगार पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़ों